अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आप लोगों के लिए एक और डिज़ाइन प्रिंसिपल की क्लास लेकर आ गया हूँ। ये आखिरी समझ लो, इसके बाद हम डिज़ाइनिंग पे प्रॉपर्ली आ जाएंगे। आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे अलाइनमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछली आप लोगों ने काफ़ी सारी प्रिंसिपल्स देख लिए। आज की जो क्लास है उसमें हम अलाइनमेंट देखने वाले हैं। नाउ अलाइनमेंट याद रखिएगा कि एक बहुत ही काम की चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप अपने रूम में फर्नीचर भी रखते हैं तो उसकी भी अलाइनमेंट ज़रूर देखते हैं कि लाइक दीवार से कितना डिस्टेंस रखना है, ये वो। उस तरह से आपके डिज़ाइन में स्पेशली टेक्स्ट की अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लोगों को सबको पता है, मालूम है कि अलाइनमेंट का काम क्या है, लेकिन फिर भी कई मर्तबा लोग जो है उसको मिस कर जाते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि अलाइनमेंट किस तरह से, कौन कौन सी अलाइनमेंट ज़्यादा बेहतर रहती है और किस तरह से अपने काम में उसको यूज़ किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरी स्क्रीन पर देखें, टेक्स्ट की बेसिक 3 अलाइनमेंट्स हैं। एक तो है लेफ़्ट अलाइन। अगर आप गौर से देखें तो ये पूरी साइड, लेफ़्ट साइड हमारी यहाँ पर अलाइंड है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। नाउ लेफ़्ट साइड पे अलाइन कब रखते हैं हम ज़्यादातर जो नॉर्मल टेक्स्ट हम जब भी रख रहे होते हैं, इट इज़ ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि लेफ़्ट अलाइन रखा जाए, बिकॉज इंग्लिश में हम हमेशा रीड जब करते हैं तो लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं एंड देन सो ऑन। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हेडिंग जो है लेफ़्ट अलाइंड है, आपका जो नीचे पैराग्राफ है वो भी लेफ़्ट अलाइंड है। नाउ लेफ़्ट अलाइंड के बाद हमारी जो दूसरी अलाइनमेंट होती है वो होती है सेंटर अलाइनमेंट। और सेंटर अलाइनमेंट का मतलब ये है कुछ इस तरह से। नाउ ये याद रखिएगा कि आप लोगों के पास इलस्ट्रेटर हो या फोटोशॉप हो या इन डिज़ाइन हो, सब में आपके पास टेक्स्ट की अलाइनमेंट के कुछ आइकन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर लेफ़्ट अलाइन का कुछ आइकन इस तरह का होता है, सेंटर अलाइनमेंट का आइकन कुछ इस तरह का होता है एंड राइट अलाइन का आइकन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। मतलब ये लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है और ये जो है हमारा लेफ़्ट अलाइन है। सो इस वक्त करंटली जो अगर आप हमारा पूरा काम देख रहे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा आपका सेंटर अलाइन है। और याद रखिएगा, जब कभी भी आप अपना टेक्स्ट सेंटर में रखें, पेज के सेंटर में रखना चाहें, इट इज़ ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि आप अपना जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो भी सेंटर पर ही एडजस्ट करें। ऐसा ना हो कि आपने लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट रखा हुआ है और वो पेज के सेंटर में ला के रख दिया है, थोड़ा सा ऑड लगता है, ठीक है। तीसरी अलाइनमेंट ऑब्वियसली राइट अलाइनमेंट। अगर आप इसमें देखें तो ये सारा का सारा कंटेंट राइट पर अलाइंड है एंड सो ये कब यूज़ की जाएगी, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। राइट अलाइन ऑब्वियसली जब आपका टेक्स्ट राइट साइड पर आप रख रहे हो तब यूज़ करेंगे, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि राइट अलाइन पैराग्राफ के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आपका टेक्स्ट हेडिंग है, यानी कि एक छोटी सी कम टेक्स्ट वाली चीज़ है और बड़े साइज़ का फॉन्ट है, यस, राइट अलाइन किया जा सकता है उस सूरत में कि अगर आपको टेक्स्ट अपना राइट साइड पे रखना हो। अगर आप पैराग्राफ लिखने लग जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा रीडेबिलिटी में इशू आ जाता है, क्योंकि देखें लाइन जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये लाइन यहाँ से, ये लाइन यहाँ से, ये लाइन यहाँ से एंड सो ऑन। सो दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रीड। ये ख्याल रखिएगा कि टेक्स्ट कम हो तो राइट अलाइन अच्छा लगता है। अब यहाँ जैसे इस स्क्रीन पर अगर आप देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट कम है, इस जगह पर आपके पास जगह है कि आप कोई फ़ोटो, कोई पिक्चर, कोई इलस्ट्रेशन, जो भी चीज़ आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा टेक्स्ट के लिए कभी भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप राइट अलाइंड टेक्स्ट रखें। बस ये याद रखिएगा, टेक्स्ट अगर आप पेज के राइट साइड पर रख रहे हैं, राइट अलाइन इज़ गुड। ओके, नाउ इन सारी चीज़ों के बाद एक और चीज़ आती है एंड दैट इज़ कॉल्ड ग्रिड्स। नाउ ग्रिड्स एक बहुत लंबा टॉपिक है, इतना लंबा भी नहीं है वैसे तो। अगर आप ये वाला पेज देखें, इसमें हर चीज़ बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड रखी हुई है। ये किस तरह से हुआ है आपके पास ग्रिड्स के थ्रू। सो ग्रिड्स क्या होती हैं, एक आपको एक हल्का सा यहाँ पर मैं समझ लें एक टीज़र दे रहा हूँ कि यार ये ग्रिड्स हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली हम ग्रिड्स पे डिटेल में चीज़ें देखेंगे अगली क्लास में, नहीं कुछ आगे
थोड़ा सा आगे चल के, बिकॉज अभी मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी थियरीज़ कर चुका हूँ, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे अगली क्लास में आएंगे। बट यस, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रिड्स। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं, ये जो ब्लू कलर की लाइंस दिख रही हैं ये हैं ग्रिड्स। एंड ट्रस्ट मी, आपकी चाहे वेबसाइट डिज़ाइन हो, मोबाइल ऐप हो, या ब्रोशर डिज़ाइन हो, या मैगज़ीन हो, या न्यूज़पेपर हो, हर जगह ये ग्रिड्स मौजूद हैं। सो ग्रिड्स को यूँ समझ लें कि ग्रिड्स आपकी जिस तरह से शेल्फ हैं। इस पर्टिकुलर इमेज में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको शेल्फ्स दिख रही हैं, और डोंट यू थिंक ये बड़ा ग्रिड जैसा ही लग रहा है। सो यस, ये टॉपिक अभी हमारा नहीं है कि ग्रिड किस तरह से बनेगी, क्या होगा। ये हमारा टॉपिक आगे कुछ आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली होगा। आई बिलीव आप लोगों को ये छोटी सी डिज़ाइन प्रिंसिपल की क्लास जो अलाइनमेंट पर थी बहुत ज़्यादा काम आएगी। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैं फिर से आपको अपनी कुछ स्टार्टिंग की स्क्रीन्स दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर अगर ये हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइंड है, राइट, एक और चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया ब्लैंक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये सारा हमारा मार्जिन है, और हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि मार्जिन हमारे लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। कभी भी टेक्स्ट को या अपने एलिमेंट्स को बिल्कुल फ्लैश दीवार तक मत टकरा दिया करें, बुरा लगता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।